एसआईआर पर सियासी संग्राम में बीएलओ मौत से कोहराम आ गया। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीएलओ विपिन यादव की मौत पर चुनाव आयोग को घेर लिया। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगाया। आखिर में आत्महत्या। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी राहुल के आरोपों को आगे बढ़ाया और बीएलओ की मौत को लेकर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र के एक मामले ने भी वोटर लिस्ट और एसआईआर की राजनीति को गरमा दिया, जहां वोटर लिस्ट में एक नाम से 103 रजिस्टर्ड है। तो तीन तस्वीरें, तीन खबर आप समझिए। यहां पर यूपी गोंडा में बीएलओ की मौत, राहुल गांधी घेराव करते हैं। दूसरी तरफ बंगाल में सियासी आर पार तो है ही, ममता बनर्जी लगातार घेराव कर रही हैं और महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट घेरे में है, क्योंकि एक वोटर 130 बार नाम दर्ज। लेकिन इस बार एसआईआर पर हर तरफ से विपक्ष चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल। बात हुई थी कल सुबह बात हो गई थी, बात हमने किया, हमने उसको बहुत समझाया हमको, बेटा ये बहुत बड़ी काम नहीं है, काम होगा धीरे धीरे करना, तुम जो है ऐसे का मत करना, कदम मत उठाना। तनाव में था वो। हाँ, तनख्वाह भी नहीं मिल रही थी, तनाव बहुत था, इधर उधर अपना काम चला रहा था। बाद में लीजिएगा, अभी बाद में लीजिएगा, अभी बात करने की स्थिति में नहीं। वेतन कब से रुका था? वेतन कब से मिला? वेतन से शुरू में 5 महीना ना मिला, 2 महीना के महीना ना मिला रहा। कि दबाव था कि जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं उनका सबका वोट काट दो। उन्होंने कहा हम ये काम नहीं करेंगे, तो उनके ऊपर एसडीएम ने दबाव बनाया, बीडीओ ने दबाव बनाया, लेखपाल ने दबाव बनाया, तो बेचारा वो सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया, मर गया। सारे कार्य किए जा रहे हैं, बीएलओ के साथ साथ पार्टियों के भी बीएलए हैं। मगर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, जब विपक्षी दल आज ये आरोप लगा रहे हैं, याद करिए केवल 2 साल पहले तो कहते थे ईवीएम हैक्ड है और बटन कौनो दबा दो ईवीएम में वोट भाजपा चला जाता है। आज उन्होंने ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया और मतदाता सूची के मुद्दे पे आ गए। इसका मतलब अब उन्होंने मान लिया कि ईवीएम हैक होने का आरोप झूठा था और आप आश्वस्त रहिए कि आगे वो इस चीज को भी झूठा मान लेंगे। फिलहाल 4 लोगों की सूचनाएं हैं और न जाने कितने लोग टेंशनाइज हो गए हैं। टेंशनाइज है, में दुखद घटना है, मृतक के परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। तो ये बयानबाजी आप सुन रहे थे। हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। आशीष, गोंडा में बीएलओ की मौत होती है, राहुल गांधी कहते हैं कि वो ओबीसी वोटरों का नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी, और इसी दबाव धमकी की वजह से नतीजा सामने आ रहा है कि आत्महत्या हो रही है। अजय राय, अवधेश और समाजवादी पार्टी, ये सब इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हो क्या रहा है इस वक्त यूपी में? देखिए हिमांशु, साफ तौर से एसआईआर जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें ये भी जानते हैं कि अभी लास्ट डेट है, 4 तारीख के बाद ये फॉर्म बंद हो जाएंगे और उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो बीएलओज हैं वो दिन रात मेहनत तो कर रहे हैं। हालांकि जो गोंडा में मौत हुई है उसको लेकर आरोप जरूर है परिवार का और उसी को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि साफ कहा जा रहा है परिवार की तरफ से कि उनके ऊपर दबाव था और दबाव होने की वजह से ही उन्होंने सुसाइड किया। लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती हुए और उसके बाद यहाँ ब्रॉड टू डेड लाए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन और जो अधिकारी है उनका मानना है कि वो हालांकि किसी कार्य में व्यस्त थे, किसी कार्य की वजह से उन्होंने सुसाइड किया, उसको अभी तक क्लियर नहीं किया है और जो भी रिपोर्ट होगी पोस्टमार्टम में आएगी। लेकिन विपक्ष ने साफ कहा है कि बीएलओ का परिवार जो कह रहा है वो पूरी तरीके से सत्य है और कहीं ना कहीं वो वोट काटने का दबाव था, इस तरीके के आरोप लगा रहा है संगीन। लेकिन जिस तरीके से मौत हुई है, ऐसे में हालांकि ना ही कोई प्रशासन और ना ही कोई अन्य तरीके के सामने आकर इस बात को सत्य कर रहा है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का ऐसा दबाव था कि उसमें बीएलओ नाम काटने जैसी परिस्थिति सामने आई हो। लेकिन ये तो माना जा रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, वो लगातार इसमें सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी साफ तौर से सवाल उठाया और गोंडा में हुई मौत को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। लेकिन ये साफ है क्योंकि जिस तरीके से 1.5 करोड़ वोट काटने की बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पहले ईवीएम और अब वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल से जरूर बड़े हैं और इसी को लेकर अगर इस बीच मौत हो जा रही है तो कहीं ना कहीं तो आशीष, ये माना जा सकता है जो बिहार में हुआ, जो राजस्थान में हुआ,
जो पश्चिम बंगाल में हुआ वही उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। एसआईआर पर सियासत। 3 तस्वीरें। यूपी गोंडा में बीएलओ की मौत, राहुल गांधी की तरफ से एक पोस्ट किया जाता है, बीएलओ वर्सेस घुसपैठिया पर रार। ये बंगाल में हो रहा है, पश्चिम बंगाल पर ममता बनर्जी घेराव कर रही है। तो तीसरी, महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े हो रहे, होना भी चाहिए क्योंकि एक ही वोटर, 103 बार नाम दर्ज, तो सवाल खड़े हो सकते हैं।